नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ में। दोस्तों, कांग्रेस सरकार अपने 2 वर्ष पूरा होने पर जश्न मना रही है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने संविदा कर्मचारी, बेरोजगारी भत्ता, नौकरियां और भर्तियों को लेकर कांग्रेस सरकार से कुछ यहाँ पर चुनिंदा सवाल पूछे हैं। वो क्या सवाल है इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं बता दूं, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने यहाँ पर संविदा कर्मचारियों का भी मुद्दा जोर शोर से उठाया है। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि दोस्तों स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष जो है, इन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है 17 दिसंबर 2020 को, जिसमें वर्तमान गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर 2 वर्षों में उपलब्धि के नाम पर सरकार के सामने नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाब चंद कटारिया ने कुछ यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। क्या है पूरी अपडेट, आइए जानेंगे इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, जयपुर 17 दिसंबर 2020, आज दिनांक 17 दिसंबर 2020 को गहलोत सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर 2 वर्ष की उपलब्धियों के बारे में सरकार के सामने श्री गुलाब चंद जी कटारिया जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। पहला जो सवाल है कि आपने 10 दिन में किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी किया था, लेकिन 2 लाख का 10 दिनों में संपूर्ण 2 लाख तक का कर्जा माफ करने की बात कही थी, लेकिन आज आपने इसका पालन केवल कोऑपरेटिव सेक्टर में, जिसमें 50,000 रुपए तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे माफ कर चुकी है, बचा हुआ कर्ज माफ किया जो कि नाम मात्र का था। तो दोस्तों, ये तो यहाँ पर किसानों से संबंधित प्रश्न उठाया यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष ने। इसके अलावा जो प्रश्न है दूसरा, इन्होंने उठाया कि प्रत्येक बेरोजगार को या तो नौकरी मिलेगी या बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सरकार आने के बाद वसुंधरा जी की सरकार को छोड़कर कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने आंकड़े बताए। तीसरा जो बेरोजगार संविदा कर्मचारियों से संबंधित यहाँ पर प्रश्न उठाया है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उन सबको नियमित करने का आपने वादा किया था। फिर 2 साल पूरे हो गए, कितने संविदा कर्मचारी को यहाँ पर नियमित किया है, विवरण देवे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी इन्होंने मांग उठाई कि कितने संविदा कर्मचारी राजस्थान में, और उन सबको नियमित करने का आपने वादा किया था, लेकिन 2 साल पूरे हो गए, कितने संविदा कर्मचारी को आपने परमानेंट किया, नियमित किया, इसके यहाँ पर आंकड़े इन्होंने मांगे हैं। 5 वर्ष तक का बिजली का बिल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आज किसान और घरेलू उपभोक्ताओं का 2018 बिल 2000 और 2020 का बिल दोनों की तुलना करके बताएं कि आपने घटाए या बढ़ाए या घटाए हैं। इसके अलावा जो अगला जो सवाल है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सरकार ने के पास 2 बजट पास किए, 19-20 और 20-21। इसमें घोषणाएं जमीन तक कितनी और कौन सी आई है, मेरी जानकारी के अनुसार दोनों बजट में जो घोषणा हुई है वो जमीन पर नहीं उतर पाई, और पूर्णतः को तो प्राप्त करने का सवाल यहाँ पर पैदा नहीं होता। इसके अलावा इन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जो पार्टी की 2 खेमों में बंटवारे हुए हैं उसके को लेकर भी सवाल उठाए हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरियों में भर्ती का जो आपने आश्वासन दिया था, पिछली सरकार की निकाली हुई भर्तियों के अलावा आपने की सरकार ने कौन सी भर्तियां की हुई है, जो कि राजस्थान की जनता आपसे जानना चाहती है। तो दोस्तों, इन्होंने भर्तियों की भी यहाँ पर मांग उठाई कि कौन कौन सी भर्तियां आपने नई भर्तियां यहाँ पर की है। आपने सिर्फ और सिर्फ जो पिछले बीजेपी के कार्यकाल की जो भर्तियां हैं वो ही की गई है, इसके अलावा कोई नई भर्ती यहाँ पर नहीं की। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर काफी क्वेश्चन उठाए हैं नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने। इसके अलावा इन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से जो मुख्यमंत्री सहायता कोष में जो राशि मिली है वो आपने कहां कितनी कितनी खर्च की है, उसका भी यहाँ पे ब्यौरा देवे। तो दोस्तों, जो विजय सिंह जी हैं, निजी सहायक हैं, इन्होंने ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और कुछ सवालात उठाए हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है यहाँ पर। जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। सरकार के 2 वर्ष पूरा होने पर इन्होंने कुछ सवाल से प्रश्न पूछे हैं, जिसमें संविदा कर्मचारी, बेरोजगार भर्तियों को लेकर इन्होंने प्रश्न उठाए। जो मैं बता दूं, संविदा कर्मचारियों से संबंधित जो प्रश्न है, सबसे पहले इन्होंने बेरोजगारी भत्ते का प्रश्न उठाया कि कितने जो अभ्यर्थी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, आपने आंकड़े बताए। इसके अलावा जितने भी जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित करने का वादा किया था, लेकिन 2 साल हो गए, किन किन संविदा कर्मचारी को आपने नियमित किया, उसका यहाँ पर विवरण देवे, ये इनके जो डेटा है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा इन्होंने भर्तियों को लेकर भी पूछा सवाल कि जो पिछली सरकार की भर्तियां हैं, इसके अलावा आपने कौन सी नई भर्तियां की, वो भी यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछे हैं। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने विभिन्न जो सवाल हैं वो यहाँ पर जो वर्तमान कांग्रेस सरकार
तो दोस्तों बड़ी डेट यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करके संविदा कर्मचारी, बेरोजगारी भत्ता, नौकरियां, किसानों का कर्ज माफी और भत्तियों को लेकर जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्री गुलाब चंद जी कटारिया ने कांग्रेस के 2 वर्ष पूरे होने पर यहाँ पर सवालों की झड़ी यहाँ पर चालू कर दी है और अपने यहाँ पर जो सवालों के हैं उत्तर चाहे गए हैं वर्तमान सरकार से। इन्होंने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया किसानों का उठाया कि 10 दिन में आपने संपूर्ण कर्जा माफी की बात कही थी, लेकिन जो कोऑपरेटिव बैंक के अलावा आपने कोई भी कर्जा माफ नहीं किया। इसके अलावा जो दूसरा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी भत्ते का उठाया कि कितने कितने जो अभ्यर्थी हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया, आंकड़े प्रोवाइड करें। तीसरा जो सवाल है वो संविदा कर्मचारियों को लेकर पूछा गया कि वर्तमान में आपने जो सरकार है सत्ता में आने से पहले घोषणा पत्र में वादा किया था कि जो विभिन्न विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं, चाहे एनआरएचएम के हो, एनयूएचएम के हो, पंचायत सहायक हो, विद्यार्थी मित्र हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, मनरेगा के संविदा कर्मचारी हो या अन्य जो विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनको उनकी जो समस्या है उनका निस्तारण करते हुए नियमित किया जाएगा। लेकिन 2 वर्ष होने को हैं, 2 वर्ष आज आपके कंप्लीट हो गए। कौन कौन से संविदा कर्मचारी वो आपने नियमित किया, कृपया इसके जो आंकड़े हैं वो यहाँ पर उपलब्ध कराएं। इसके अलावा इन्होंने नौकरियों को लेकर भी सवाल उठाए हैं कि जो वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है उसने कौन कौन सी नई भर्तियां की है वो आंकड़े भी प्रोवाइड करवाए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है इसने कोई भी भर्तियां नहीं की है। इन्होंने साफ साफ कहा है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया ने कि जो पुरानी जो भर्तियां हैं, जो पहले की जो सरकार की भर्तियां हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने वही भर्तियां की है, कोई भी किसी भी तरीके की आपने कोई नई भर्ती यहां पर नहीं की है। इसके अलावा नौकरियों में जो आरक्षण है उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं, बिजली के बिलों को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं। जैसा कि आपने देखा है निजी सहायक जो है इनके उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और ये सारे सवाल जो वर्तमान कांग्रेस सरकार है, जो उनके मुखिया हैं श्रीमान अशोक जी गहलोत, उनसे उठाए और अपने सवालों के यहाँ पर जवाब मांगे। 2 वर्ष आज पूरे हो गए और इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष ने यहाँ पर सवालों की झड़ी लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कुछ सवाल उठाए, पहले किसानों को लेकर उठाया पहला मुद्दा, दूसरा बेरोजगारी भत्ते को लेकर, तीसरा कितने संविदा कर्मचारी हैं, किन किन संविदा कर्मचारियों को नियमित किया, 2 साल पूरे हो गए, कितने संविदा कर्मचारियों को नियमित किया, विवरण देवें। बिजली के बिलों को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं, बजट को लेकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं, भ्रष्टाचार को लेकर भी सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा पार्टी 2 खेमों में बट गई उसको लेकर भी सवाल उठाए हैं। सरकारी नौकरी देने का आश्वासन दिया था, लेकिन आपने पिछली जो सरकार की भर्तियां हैं उन्हीं को पूरा किया, आपने कौन सी नई भर्तियां की आपसे राजस्थान की जनता जानना चाहती है, उनका भी विवरण मांगा है। इसके अलावा पंचायत चुनावों के बारे में भी इन्होंने सवाल उठाया, प्रशासनिक ढांचे को लेकर भी यहाँ पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा जो बोर्ड का अध्यक्ष है, मंत्री है, इसको किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं उनको लेकर यहाँ पर सवाल उठाए हैं। कोविड-19 महामारी में जो सीएम रिलीफ फंड है उसमें कहां से कितनी राशि आई और कहां खर्च की उसका भी यहाँ पर जो विवरण मांगा है। ऐसे अनेक बिंदु है जिसको सरकार की सफलता के 2 वर्ष का लेखा जोखा आंकलन राजस्थान की जनता यहाँ पर कर रही है। तो दोस्तों बड़ी अपडेट यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं गुलाब चंद जी कटारिया, उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके यहाँ पर सवाल खड़े। मैं बता दूं उन्होंने सभी वर्ग से यहाँ पर सवाल उठाए, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते को लेकर हो, नौकरियों को लेकर हो, भर्तियों को लेकर हो, किसानों को लेकर हो या संविदा कर्मचारियों के नियमित मुद्दे को लेकर। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके भी मन में कोई और सवाल है जिसको आप पूछना चाहते हैं वो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके जो सवाल है उनका रिप्लाई जरूर देंगे। और मैं सरकार से इस वीडियो के माध्यम से इतनी ही विनती करना चाहूंगा कि आपने जो संविदा कर्मचारी को नियमित करने का जो वादा किया था 2 साल पहले जो कांग्रेस सरकार सत्ता में आई थी, उसने उस समय आपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि विभिन्न जो विभाग हैं, चाहे वो एनआरएचएम हो, एनयूएचएम हो, पंचायत सहायक हो, विद्यार्थी मित्र हो, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा मनरेगा संविदा कर्मचारी हैं, इसके अलावा अन्य विभागों के जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं का